हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात की जा रही है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी गुजरात डेक्लेरेशन को रिलीज किया, जो कि एक आउटकम डॉक्यूमेंट है ऑफ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। कहाँ पर हुई थी ये WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट? तो ये गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। राइट, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सबसे पहले यही। फिर ये आपको याद रखना है, गुजरात डेक्लेरेशन हुआ था, यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस किया, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये जो डेक्लेरेशन था, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है, कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ हमें आगे वर्क करना है, कैसे सबको साथ लेके हमें आगे चलना है, कैसे हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखते हुए लोगों को आगे बढ़ाना है। हम जानते हैं अर्थ हमारा प्लेनेट है, राइट। अर्थ का हम अपना ऐसा होम समझते हैं ह्यूमंस, तो उसको प्रोटेक्ट करके चलना है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, राइट। एंड हम जानते हैं हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो करने की बात की है 2030 तक, करेक्ट। तो याद रखेंगे WHO के द्वारा रिलीज किया गया है गुजरात डेक्लेरेशन। ये एक आउटकम डॉक्यूमेंट है ऑफ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई थी अभी रिसेंटली, राइट। चलिए फिर, दिस रीअफर्म्स द ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिजीनियस नॉलेज
विच इज़ बाय डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटेरोगेटिव, मतलब सब साथ मिलके आगे बढ़े, हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको साथ में आगे ले जाके चलें, सब लोग एक दूसरे की फैमिली है और जो अर्थ है वो हमारा होम है, हम यहाँ पर आगे बढ़ने की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करके, राइट, और एक दूसरे की कंट्री की हेल्प करके हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर नेशनल अफेयर्स। यहीं पे हमने देखा कि WHO ने रिलीज किया गुजरात डेक्लेरेशन को, एंड ये एक आउटकम डॉक्यूमेंट है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का जो आउटकम डॉक्यूमेंट था वो क्या था, तो वो गुजरात डेक्लेरेशन था। नेक्स्ट, WHO ने रिलीज किया कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर 3 डिपार्टमेंट्स अंडर मिशन कर्मयोगी। तो देखो 3 चीज़ों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली, राइट। सबसे पहले बात की जा रही है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिलीज किया गया। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी हैं। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर अभी रिलीज किया गया है एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को, ACBP, राइट। आई रिपीट, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को रिलीज किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, नो योर मिनिस्ट्री इंडक्शन मॉड्यूल को रिलीज किया गया, और तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ डायरेक्टर्स। ये 3 चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई फॉर 3 डिपार्टमेंट्स। आई रिपीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान 1, नो योर मिनिस्ट्री इंडक्शन मॉड्यूल 2 ऑफ मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा है ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर डायरेक्टर्स। ये 3 चीज़ों को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, एंड जो ये किसके द्वारा, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, एंड मिशन कर्मयोगी के अंडर इनको लॉन्च किया गया है, राइट। फिर अगर हम यहाँ बात करें, द एम ऑफ दिस इज टू एनेबल द गवर्नमेंट्स, ताकि फ्यूचर रेडी हो सके, जो भी आपको पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाएंगे उसके लिए यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पहले से ही रेडी रह सके, करेक्ट। तो मेन एम क्या है कि लोगों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको राइट स्किल सेट्स प्रोवाइड कराया जाए, राइट, ताकि वो फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकें। दिस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय मॉडर्नाइजिंग देयर थिंकिंग अप्रोच एंड इंप्रूविंग देयर स्किल सेट, एंड यहीं पे याद रखेंगे CBC क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये सेटअप की गई थी ताकि इंडिया की अपनी खुद की सिविल सर्विस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को डेवलप कराया जा सके, करेक्ट। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, नो योर मिनिस्ट्री इंडक्शन मॉड्यूल एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द डायरेक्टर्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एंड अडॉप्ट किया हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को, इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन एंड ई परमिशन पोर्टल। तो 3 चीज़ हो गई हैं, क्या है, हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, करेक्ट। सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो कॉरपोरेट है हमारे, वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की जो रखवाली है, प्रिजर्वेशन है, उसको जिम्मा ले सके, इसलिए अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया गया। आई रिपीट, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 का एम क्या था कि जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर बोला गया कि वो आकर मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का ध्यान रखें, इसलिए वहाँ पर वो हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकें। फिर आ जाता है इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन। ये इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी, दिस इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया गया ताकि वेरियस इंफॉर्मेशन, फीचर्स, इमेजेस, लिस्ट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज अवेलेबल, लोकेशंस, राइट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके अबाउट अ मॉन्यूमेंट। ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी। फिर आ जाता है ई परमिशन पोर्टल। ये ई परमिशन पोर्टल क्या काम करता है, इस ई परमिशन पोर्टल का काम रहेगा परमिशन लेना, कि अगर आपको कोई फिल्म बनानी है, फोटोग्राफी करनी है, करेक्ट, उसके लिए जो परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से आपको इजीली मिल पाएगी। तो मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करने की बात की गई, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई, एंड वहाँ पे अगर उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, प्रमोट करना है, फोटोग्राफी करनी है, फिल्मिंग करनी है, तो उसके लिए परमिशन यहाँ ई परमिशन पोर्टल से मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, किशोर के बासा जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, एंड 1861 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था।
राइट। सो ASI ने लॉन्च किया अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन का नाम रहेगा एंड ई परमिशन वो पोर्टल रहेगा। करेक्ट। ये जो प्रोग्राम था इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, करेक्ट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली RBI ने किसको NBFC का स्टेटस दिया है? तो याद रखेंगे बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला फ्रॉम RBI टू स्टार्ट वर्किंग एज NBFC ऑपरेशन, राइट। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी है बजाज ऑटो लिमिटेड की एंड हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ NBFC। ये जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसको इशू किया गया था ऑन 31 अगस्त अंडर सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं EPFO ने अभी ग्रांट किया परमिशन टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट ने अलाउ किया EPFO टू इन्वेस्ट प्रोसीड्स फ्रॉम द स्केल ऑफ रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड रिलेटेड एसेट्स, करेक्ट। अ न्यू क्लॉज इसको ऐड किया गया टू अमेंड बिलो द प्रीवियस टू मॉडिफिकेशन। पहला है 23 अप्रैल 2015 का नोटिफिकेशन जो डिस्कस करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल एक्रेशन बाय EPFO एंड 29 मई का नोटिफिकेशन जो डिफाइन करता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिमिट्स फॉर द EPFO इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। तो याद रखेंगे इसको। EPFO क्या है? EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका मैनेज करती है प्रोविडेंट फंड को। यहाँ पे सरकार के द्वारा आप जैसे मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं लगे हुए हैं तो आपको PF का अमाउंट मिलता है एंड उतना ही अमाउंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पर फंड करती है एंड फिर उस पैसे को यहाँ पे फंड आगे इन्वेस्ट किया जाता है एंड यहाँ पे एम रहता है टू जनरेट रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड जो अर्निंग्स होती है इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अकाउंट होल्डर्स एज एन इंटरेस्ट ऑन देयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, राइट। अगर मैं EPFO की बात करूं यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर CEO कौन रहेंगी? वो है मिस नीलम शामी राव। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड 1952 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट है पे नियर बाय एंड ग्रामीण फाउंडेशन ने अभी कोलैबोरेट किया टू अपस्किल 1.5 लाख रूरल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आई रिपीट, पे नियर बाय इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया है? ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट के साथ, ताकि लॉन्च किया जा सके स्केलिंग एजेंट विजिबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया प्रोजेक्ट। इसके अंडर 1.5 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी एंड 15,000 वीमेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को यहाँ पे जो भी नॉलेज है, जो भी बिजनेस की सेंस है, करेक्ट, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, उन सब की स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी अंडर स्केलिंग एजेंट विजिबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया प्रोजेक्ट जो कि पे नियर बाय एंड ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था। ठीक है। पे नियर बाय की अगर बात करें, पे नियर बाय की बात करें तो यहाँ पे फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? आनंद कुमार बजाज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 2016 में। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? जुबैदा बाय। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया वीजा को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड विद वन कार्ड। देखो वन कार्ड की एक और फैसिलिटी बताता हूँ आपको, ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे FD खोलिए, मान लें फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपये की FD खोली तो आपका अमाउंट तो यहाँ पे FD में डिपॉजिट हो गया, करेक्ट। आप बाहर कहीं FD खोलेंगे तो आप इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वन कार्ड क्या करता है, इस FD के बेसिस पे जितने अमाउंट की आप FD करेंगे उतने ही बेसिस का इक्विवेलेंट एक आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देगा। आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देगा कि मान लो आपके 50,000 रुपये की अगर FD है तो आप 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं एंड उसको आप रिफिल करा सकते हैं एज पर योर नीड, वरना इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, जितने की FD होगी उतने की आपकी लिमिट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। कमिंग बैक, इंडियन बैंक ने अभी लॉन्च किया वीजा को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड वन कार्ड के साथ। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैथलिक सीरियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल्स, दीज आर सम ऑफ द अदर वन कार्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशूअर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको
A+ रेटिंग दी गई इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के लिए। ये जो रेटिंग है ना, ये बेसिकली आपके A to F होती है। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स, करेंसी स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपकी एक रेटिंग दी जाती है। A बेस्ट होती है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एंड F जो होती है इट इज़ अ फेलियर। तो अभी A+ की रेटिंग मिली है 3 गवर्नर्स को, शक्तिकांत दास, थॉमसन जे जॉर्डन जो कि स्विट्जरलैंड के गवर्नर रहेंगे, एंड न्यूइंग थी होंग ये वियतनाम के गवर्नर रहेंगे। इन तीनों को यहाँ पर A+ की यहाँ पे रेटिंग मिली। करेक्ट, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे शक्तिकांत दास ये हमारे गवर्नर ऑफ द ईयर भी बने एट द 10th एनुअल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में, जो कि लंदन यूके में हुए थे। करेक्ट, तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट आ जाते हैं दीपक गुप्ता। इन्होंने को अभी इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, एंड उदय कोटक ने अभी रिजाइन कर दिया है। आई रिपीट, दीपक गुप्ता जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, एंड इनको अभी इंटर्म MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया बैंक का टिल 31 दिसंबर 2023। अपॉइंटमेंट ऑफ दीपक गुप्ता फॉलोज द रेजिग्नेशन ऑफ उदय कोटक फ्रॉम द पोजिशन ऑफ MD एंड CEO विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना। इनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल मेंबर ऑफ SIMC। तो NV रमन्ना जी को, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको भी अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय जॉर्ज लिम, जो कि चेयरमैन है ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर इन सिंगापुर। करेक्ट। फिर जस्टिस रमन्ना ने अभी सिंगापुर कन्वेंशन वीक में पार्टिसिपेट किया, जहां पर हमने देखा कि इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आई हैं एंड इन्होंने सपोर्ट किया इस मीडिएशन इनिशिएटिव को, जो कि लेड किया गया जस्टिस रमन्ना जी के द्वारा। यहाँ पे कंपनीज लाइक रिलायंस, आदित्य बिरला, टाटा, महिंद्रा कोलैबोरेट टू साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये आपकी अभी वीक हुआ था सिंगापुर कन्वेंशन वीक, इसकी एक थीम आपको याद रखनी है। वो थीम क्या है? टुमारोज वर्ल्ड टुडे लीडिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आई रिपीट, टुमारोज वर्ल्ड टुडे लीडिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। करेक्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस सिंगापुर कन्वेंशन वीक की। नेक्स्ट पे आते हैं स्वराज ट्रैक्टर्स। किन्होंने अभी स्वराज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं स्वराज ट्रैक्टर के? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं स्वराज ट्रैक्टर्स के। करेक्ट। और अगर आपको याद हो तो MS धोनी ही गरुड़ा एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो वो है मैक्स वर्स्टेपन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव विंस का एक पर्टिकुलर ईयर में। तो 2023 में मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार 11 विक्ट्रीज को कर लिया, 10 विक्ट्रीज इनकी लगातार हो गई हैं। राइट, आई रिपीट, इससे पहले सेबेस्टियन वेटल, वो जर्मनी के हैं, रेडबुल के लिए ही ड्राइव करते हैं। सेबेस्टियन वेटल की जो कॉन्जिक्यूटिव विन थी ना, वो लगातार 9 विन थी इन 2013, इनका रिकॉर्ड था। और अभी मैक्स वर्स्टेपन ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 10 F1 कॉन्जिक्यूटिव विंस। मैक्स वर्स्टेपन ये बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और इनकी फर्स्ट पोजीशन रही थी। करेक्ट, मैक्स वर्स्टेपन की। सेकंड पोजीशन पे कौन थे? वो थे सर्जियो परेज, ये भी आपके मैक्सिको के लिए ड्राइव करते हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस जूनियर, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। राइट, तो ये फर्स्ट 3 पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किन्होंने अभी दुरंत कप 2023 को जीत लिया? दुरंत कप किस स्पोर्ट्स पे खेला जाता है? तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अभी मोहन बगान, राइट, मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हरा दिया है बाय 1-0 इन द फाइनल्स टू वन द दुरंत कप 2023 की ट्रॉफी। और याद रखेंगे, जो मोहन बगान है, इन्होंने 17 बार इस टाइटल को जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने इसको 16 बार जीता था। राइट, तो अगर हम देखते तो ईस्ट बंगाल और इस फाइनल से पहले दोनों 16 पोजीशन पे थे। अब मोहन बगान ने इस ट्रॉफी को जीत के मैक्सिमम विंस कर लिए हैं, जो कि हैं 17। राइट, फिर यहाँ पे जो प्राइज मनी था वो कितना था? 60 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइज मनी था। इवन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये दुरंत कप का 132nd एडिशन था, जो कि अभी ऑब्जर्व करा गया था। 24 टीम्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा गया।
एंड इसका जो पहली एडिशन था 1888 में खेला गया था एंड अभी मोहन बगान सुपर जायंट ने डिफीट किया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को बाय 1-0 इन द फाइनल्स ताकि दुरंत कप 2023 को जीत सके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडियाज मैन हॉकी टीम, इन्होंने भी पाकिस्तान को हरा दिया इन द फाइनल्स टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मेंस हॉकी 5S एशिया कप। ये ओमान में हो रहा था अभी रिसेंटली और इसी विन से इंडिया ने क्वालिफाई कर दिया है फॉर द मेंस हॉकी 5S एशिया 5S वर्ल्ड कप, राइट। और ये जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ये भी कहाँ पर होगा 2024 में ओमान में ही होगा। और पहली बार यहाँ पे इस इवेंट में मेंस हॉकी 5S एशिया कप में पहली बार इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को हराया है। करेक्ट, विद दिस इंडिया क्वालिफाइड फॉर द FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो कि ओमान 2024 में ही होगा, राइट। चलिए फिर यहीं पे आप देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, महेंद्र सिंह। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, अश्विन गोपे बांग्लादेश के। लीडिंग गोल स्कोरर कौन थे, अब्दुल राना पाकिस्तान के, एंड सो ऑन। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं। हीथ स्ट्रिक, राइट। हीथ स्ट्रिक आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मर जिम्बाब्वे के क्रिकेट कैप्टन है, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 49। कहाँ पर, जिम्बाब्वे में ही, राइट। 1974 में इनका जन्म हुआ था और अभी जिम्बाब्वे में इनका निधन हो गया है एंड इज द फॉर्मर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम कैप्टन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। WHO ने रिलीज किया गुजरात डेक्लेरेशन जो कि एक आउटकम डॉक्यूमेंट है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ। देन यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज किया कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर 3 डिपार्टमेंट्स अंडर मिशन कर्मयोगी। ESI ने लॉन्च किया अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम जो कि है इंडियन हेरिटेज एप्स एंड ई परमिशन पोर्टल, ठीक। फिर बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, इनको भी सर्टिफिकेट मिला ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI टू स्टार्ट NBFC ऑपरेशंस। EPFO ने ग्रांट किया परमिशन टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। पे नियर बाय एंड ग्रामीण फाउंडेशन, इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अपस्किल 1.5 लाख रूरल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया वीजा को ब्रांडेड मेटल कार्ड विद 1 कार्ड। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेट किया A+ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड को। देन इनको A+ रिपोर्ट किया गया इस ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में, करेक्ट। और शक्तिकांत दास ही आपके गवर्नर ऑफ द ईयर थे, जून 2023 में इनको नेम किया गया था। देन दीपक गुप्ता, इनको अभी इंटर्म MD एंड CEO अपॉइंट किया गया कोटक महिंद्रा बैंक का आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उदय कोटक। नेक्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, इनको अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल पर मेंबर ऑफ SIMC। देन स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपॉइंट किया MS धोनी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया बाय सेटिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव F1 विंस जो कि है 11, जो कि है 10, नॉट 11, 10। फुटबॉल में अगर बात करें मोहन बगान ने डिफीट किया ईस्ट बंगाल टीम को इन द फाइनल्स टू विन द दुरंत कप, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे ये 10 कॉन्जिक्यूटिव विंस हैं। देन इंडियंस मेंस हॉकी टीम, इन्होंने डिफीट किया पाकिस्तान को इन द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ द मेंस हॉकी 5S एशिया कप। एंड हीथ स्ट्रिक, ये फॉर्मर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन है जिनका रिसेंटली निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लूना 25 मिशन। याद रखेंगे ये लूना 25 मिशन मून पे जाने का मिशन था, मून के साउथ पोल पे यहाँ पर लैंड करना था। कौन सी कंट्री के द्वारा ये मिशन था, रशिया के द्वारा था, लेकिन ये एक फेलियर हो गया है, राइट। ये एक फेलियर मिशन, अभी ये यहाँ पे क्रैश लैंड नहीं कर पाया, इट वाज अ फेलियर मिशन, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो साउथ पोल पे मिशन गया वो है चंद्रयान 3 एंड इट इज़ अ हाई चांस ये एक 100% सक्सेसफुल मिशन रहेगा। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे है क्योंकि ये इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी जो कि साउथ पोल पे लैंड करेगी मून के, करेक्ट। तो ये लूना 25 रशिया का था। इट वॉज अ फर्स्ट लूनर मिशन सिंस 1976 अब्रॉड सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन द गोरखनाथ टेम्पल। तो ये किस कंट्री के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था हर घर तिरंगा इंडिपेंडेंस डे के दौरान कि हम फ्लैग को होस्ट करेंगे एट गोरखनाथ टेम्पल, वो था यूपी के द्वारा, ठीक है। हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया था, करेक्ट। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था। एंड ये हर घर तिरंगा कैंपेन होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट
द गोरखनाथ टेम्पल प्रेमिसेस इन गोरखपुर। ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया यूपी में। फिर इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा याद रखेंगे कि हमने 77th एडिशन ऑब्जर्व किया है ये इंडिपेंडेंस डे का, लेकिन अगर मैं बात करूं ये 76th आपकी एनिवर्सरी रहेगी। एनिवर्सरी का पूछा जाए तो 76वीं, अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया हमने इंडिपेंडेंस डे का तो 77वां एडिशन ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज रिसेंटली लॉन्च डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट्स एंड यंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब देखो अप्रेंटिस ट्रेनिंग ये क्या कह सकते हैं हम, इंटर्नशिप भी कह सकते हैं इसको, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए एंड यहाँ पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कुछ अमाउंट की मॉनिटरी डायरेक्ट इनके अकाउंट में जा सके जब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब इंसेंटिव्स ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो तैसे उनको मोटिवेशन भी मिले। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ताकि जो पार्टिसिपेशन है ट्रेनर्स इंटर्न्स का वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकें। इससे क्या होगा, उनको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, स्किल्स डेवलप होंगी एंड फिर उसके बेसिस पे वो आगे अपनी जॉब्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। फिर इस NAPS के अंदर हम देखेंगे 25 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिसेस को एंगेज किया जा चुका है इन 2016 से लेके अभी जुलाई 2023 तक। करेक्ट ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया गया इन NAPS। मूविंग ऑन, नेम द नेवल एक्सरसाइज जिसने रिसेंटली सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी एंड UAE नेवी इन दुबई। तो इंडियन नेवी एंड UAE नेवी के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई, क्या नाम था उसका, एक्सरसाइज जैद तलवार। लोकेशन क्या थी इस एक्सरसाइज की, UAE में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, करेक्ट। एंड यहाँ पर देखने को मिला कि कौन से इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकांड। ये दो वो नेवल शिप हैं इंडिया के जिन्होंने, इंडियन नेवल शिप जो रहेंगे इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस जैद तलवार एक्सरसाइज, जो कि 8 से 11 अगस्त के बीच में हुई थी, UAE में हुई थी, दुबई UAE में, राइट। मूविंग ऑन, किस विच कंट्रीज मैन हॉकी टीम रिसेंटली वन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी फाइनल, यहाँ पे मलेशिया को हराया गया था इन दिस फाइनल। तो याद रखेंगे इंडिया ने अभी चौथी बार यहाँ पे, इंडिया ने की हॉकी टीम ने चौथी बार यहाँ पे हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 टाइटल को जीत लिया है। मलेशिया को फाइनल में हराया, 4-3 से इन्होंने मलेशिया को फाइनल में हराया एंड यहाँ पर हमने चौथी बार इसको जीत लिया है। 2011 में जीता, 2016 में, 2018 में और अब 2023 में फिर से हमने इसको जीत लिया है, करेक्ट। बात करें तो इंडिया ने टॉप किया, फिर इंडिया के बाद मलेशिया आ जाता है एंड उसके बाद फिर जापान आ जाता है थर्ड पोजीशन पे फॉर दिस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इस फर्स्ट गोल्ड, सिल्वर और फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर MR सत्यनारायण राव, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मश्री अवार्ड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो याद रखेंगे इनको पद्मश्री अवार्ड से 2010 में सम्मानित किया गया था फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें MR सत्यनारायण राव जी की, राइट, ये प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है एंड ये 2003 से लेके 2013 तक यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट रहे हैं। फिर इनका निधन हो गया अभी 1948, मैसूर कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था, राइट। एंड ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ IISc बेंगलोर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय UN ऑन 12 अगस्त। तो थीम क्या थी इंटरनेशनल यूथ डे की, तो थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये आपकी थीम रहेगी। पहला इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया था, 12 अगस्त 2000 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, राइट। एंड दिस डे एम्स टू ड्रू द अटेंशन टुवर्ड्स द कल्चर एंड लीगल इश्यूज दैट आर सराउंडिंग द यूथ। और हम देखते हैं विद टाइम जैसे जैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है, लोग जो यूथ है उसके ऊपर हम देखेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी ग्लोबली फेस करनी पड़ती हैं यूथ को। तो उसको यहाँ पे एंकरेज करने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एंड उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो याद रखेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। हर साल हम 12 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इसी की याद रखेंगे। एक थीम है जो आपको याद रखनी है वर्ल्ड एलिफेंट डे की, थीम क्या है, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड।
राइट, आई रिपीट, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एलिफेंट डे की, जो कि हम 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऐसे याद रखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, 1992 में। अगर मैं पूछूं प्रोजेक्ट टाइगर तो 1972 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, फिर यहीं पे एक याद रखेंगे, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा गज उत्सव, गज याद रखेंगे आपका हाथी का, एलिफेंट का ही पर्यायवाची होता है, राइट। तो गज उत्सव अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। रीजन बीइंग कि हमें 30 ईयर्स हो गए थे प्रोजेक्ट एलिफेंट को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, नेम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट रिसेंटली वन द कॉन्ट्रैक्ट टू रीडिजाइन एंड रीबिल्ड अ न्यू वर्जन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि है जेम पोर्टल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका एक नया वर्जन एंड उसको रीडिज़ाइन करने के लिए नई नई फैसिलिटीज़, नई नई तरीके, नए नए आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए यूआई यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए अभी टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता टू रीडिज़ाइन एंड बिल्ड अ न्यू वर्जन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, टीसीएस को, रीबिल्ड करने के लिए, नया अपडेटेड वर्जन बनाने के लिए ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हम जानते हैं ये एक वन स्टॉप पोर्टल है फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गवर्नमेंट यूज गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने एस किया इट्स फर्स्ट एवर प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन इन अगस्त विद 6 पर्सन्स अब्रॉड इट्स वीएसएस यूनिट स्पेस प्लेन दैट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम न्यू मैक्सिको स्पेस पोर्ट अमेरिका यूएसए। तो वो रहेगा वर्जिन गैलेक्टिक, राइट। वर्जिन गैलेक्टिक ये पहली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स, गैलेक्टिक्स फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ऑन द लैंडमार्क मिशन, राइट। इस कंपनी ने एस किया अपना पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लास्ट वीक। 6 पर्सन्स यहाँ पे वीएसएस यूनिटी स्पेस प्लेन, जो कि गैलेक्टिक 02 के नाम से है, उससे लिफ्ट ऑफ किया गया फ्रॉम मैक्सिको स्पेस पोर्ट अमेरिका। नेक्स्ट है पीएफआरडीए इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटीग्रेटेड द नेशनल पेंशन सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफआरडीए के साथ, तो याद रखेंगे यहाँ पर पीएफआरडीए ने किसके साथ मिलके, यहाँ पर तो सेबी के साथ मिलके यहाँ पे इंटीग्रेट किया नेशनल पेंशन स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को विद कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स, राइट। एंड नाउ पीएफआरडीए हैज एनेबल्ड central record keeping agencies to integrate their depository registers with SEBI to provide NPS subscribers with the option to include NPS transactions in their consolidated account statement। डायरेक्टली याद रखेंगे पीएफआरडी एंड सेबी ने मिलकर यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंटीग्रेट किया, किसके साथ, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स के साथ। नेक्स्ट, ज़ेरोदा की बात करें। ज़ेरोदा ये आपका क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं, राइट, इक्विटी बाय सेल कर सकते हैं। ज़ेरोदा जैसा एक और प्लेटफॉर्म है ग्रो, करेक्ट। तो ज़ेरोदा को अभी रिसेंटली याद रखेंगे अप्रूवल मिल गया सेबी के द्वारा कि ये अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, राइट, जो कि है ज़ेरोदा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोला जाएगा ज़ेरोदा फंड हाउस। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, करेक्ट। एंड यहाँ पे जो ज़ेरोदा फंड हाउस है, इनके जो सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली, वो है विशाल जैन। इंपॉर्टेंट है, मांग करके चलेंगे। विशाल जैन इनको सीईओ अपॉइंट किया गया ज़ेरोदा फंड हाउस का। इससे पहले ये ईटीएफ डिवीजन को हैंडल करते थे ऑफ निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अनवर उल हक काकर एज द 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं जो कि जब करंट गवर्नमेंट जो आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो पाकिस्तान में अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई एंड जो 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, वो हैं अनवर उल हक काकर जी। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो का है, इन्होंने कोलैबोरेट किया एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंड कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट गगनयान मिशन के लिए एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड फैसिलिटी, जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, राइट। तो रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड फैसिलिटी चंडीगढ़ में है, जहाँ पे ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट किए गए गगनयान मिशन के, किसके द्वारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड ADRDE जो कि है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा यहाँ पर ये टेस्ट को कंडक्ट कराया गया, राइट। और कहाँ पर, रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड फैसिलिटी जो कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवार्डी एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्हीं को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, राइट। एंड 1991 में इनको पद्मा भूषण, पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर सोशल सर्विस।
करेक्ट। तो 1991 में सोशल सर्विस के लिए किनको, डॉक्टर भिंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित किया गया, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पद्म भूषण से। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनको WHO पब्लिक हेल्थ चैंपियन से भी सम्मानित किया गया 2016 में। 2009 में इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जीता। फिर 2003 में इनको UN हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया एंड UNEP इन्वायरमेंट प्रोग्राम के ग्लोबल 500 स्क्रॉल ऑफ ऑनर से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, इन अगस्त डैश इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन पास्ड अवे, मोहम्मद हबीब, राइट। इनको बड़े मियाँ के नाम से भी जाना जाता था, काफ़ी फेमस थे एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, 1949 में इनका जन्म हुआ था, एट द एज ऑफ 74 अब इनका रिसेंटली निधन हो गया। काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर थे ये एंड इनको इंडिया के फर्स्ट ट्रू प्रोफेशनल फुटबॉलर रहे थे ये। इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1980 में एंड ईस्ट बंगाल भारत गौरव अवार्ड से 2016 में एंड वेस्ट बंगाल के बंगा विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2018 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ तो उसके दौरान जो स्ट्रगल और जो सेक्रीफाइस देखने को मिला था लोगों के द्वारा, उसको रिमेंबर करने के लिए हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ था उससे रिलेटेड। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया, 2021 में 14 अगस्त 2021 को ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, राइट। और इस बार इसका तीसरा एडिशन हमें ऑब्जर्व करने को मिला ऑफ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। Next, which state government recently launched Gramin Mitra scheme to provide doorstep delivery of government services across state and promote digital empowerment in rural areas? रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज है ना, इनके बीच में जो गैप है उसको खत्म करने के लिए एंड रूरल एरियाज में डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेटर कनेक्शन नहीं होता, लोग इतने जागरूक नहीं होते, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इतनी सर्विसेज की गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई हैं, तो घर घर जाके ये डिलीवरी करने की ऑफ सर्विसेज, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी ग्रामीण मित्रा स्कीम। किस स्टेट के द्वारा, तो गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया था और गोवा के ही सरकारी हॉस्पिटल में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की भी बात की गई थी। ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ताकि डिजिटल एम्पावरमेंट हो सके इन रूरल एरियाज, गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिकम इंडिया का पहला स्टेट टू कंप्लीट द डिजिटाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, तो वो रहेगी राजस्थान। याद रखेंगे, राजस्थान विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ राजस्थान एंड जॉन हॉपकिंस प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन इन गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया था। आई रिपीट, नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ राजस्थान एंड जॉन हॉपकिंस प्रोग्राम के बीच में MOU साइन किया गया ताकि इंटरनेशनल एजुकेशन इन गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स को प्रमोट किया जा सके फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वर्क। करेक्ट। RCH जो है ये आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वीमेन एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड वॉज प्रपोज टू बी डिजिटाइज अंडर दिस प्रोजेक्ट। इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो FAQs होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर डालना ताकि लोगों को जागरूक हो सके, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके एंड जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इन सेक्टर में वो भी प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिकम फर्स्ट टू कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, वो है राजस्थान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, एम्पावर मेजर्स, ये भी न्यूज़ में था, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, विच स्टेट UT हैज़ अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 की। तीसरा, व्हाट इज़ DCS दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए ये होमवर्क सेक्शन में। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। डूइंग दिस विल मोटिवेट मी टू मेक बेटर कॉन्टेंट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.